दूजी भी लेंदा प्लस घर पे ही हैं तो मैंने रुक जा जरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गला परफेक्टली फ़ाइन हो चुका हुआ है। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने DIY कंटेनर बनाया था जो कि बाथरूम के स्पंजीज वगैरह होते हैं उनको हैंग करने के लिए। तो सिंपली मैंने बोतल का फ्रंट कट कर लिया, उसमें इस छुरी की हेल्प से सुराख कर लिए। और मेरे पास ये होता है ना, ट्राउजर्स में एक नाला टाइप होता है, तो वो डोरी पड़ी थी तो उससे इसको सहारा दे दे जिससे ये हैंग हो सके। आप चाहे तो कोई सिंपल से डोरी वगैरह या कपड़े वगैरह की भी डोरी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बाथरूम के उस कॉर्नर में इसको लगाया जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि ये फ्रंट पे लटका हुआ अजीब लगता है। यानी कि एक कॉर्नर बेसन का वो होता है जहाँ पे किसी की डायरेक्ट नज़र नहीं जाती, और एक कॉर्नर वो होता है जो फ्रंट पे होता है। तो वो वाले पे नहीं लगाया, इस साइड पे रखा है, तो यहाँ पे मैंने लगा दी कि किसी की नज़र ना आ जाए। चले जी अब यहाँ पे आते हैं। तुम दवाई पिला सकोगी? आप दवाई पिलाना, मैं पकड़ लूँगी। हैं? आप पिलाना दवाई, मैं पकड़ लूँगी। ये इधर आना, मैं तुम्हें दवाई डाल के पकड़ा देती हूँ। ये पकड़ लो। यहाँ पे मैं अपने पैरेट को मेडिसिन खिलाने लगी थी। उसका बिग रीज़न ये था कि उनकी आपस में हुई थी फाइट होने की वजह से वो थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था। तो मैं किसी बुखार वगैरह ना आ जाए, मौसम भी चेंज है, ठंडक ठंडक फील होगी, तो एहतियाती तौर पे मैंने इसे मेडिसिन दी। तो यहाँ पे सिस्टर मेडिसिन दे रही थी, उसका मुँह पकड़ के रखना होता है, नहीं तो यहाँ तो ये बाहर निकाल देते और बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये होता है कि बस किसी तरह मुँह के अंदर ये कतरा ले जाए, चाहे बाकी सारा अंदर बाहर फेंक दे। तो यहाँ पे बहुत फ़ाइट कर रहा था, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और आप देख रहे होंगे बड़ी बहादुरी वाली बड़ी लड़की है, इसने कपड़ा भी नहीं पकड़ा और इसे ऐसे ही पकड़ लिया, इसे तो डर भी नहीं लगा। भाई ये ना है माशाल्लाह 6 से 7 साल पुराना परिंदा हमारे पास, तब ये काफ़ी फ्रेंडली हो चुका है, यानी तक काटता नहीं है इस तरीके से ना। तो इसलिए मैंने इस तरह पकड़ा, नहीं तो आप परिंदों की बाइट्स अगर आपको कभी कटी हो और बाकायदा खून निकल आता है, ऐसा होता है ना कोई सुराख सा हल्का सा हो गया, कट टाइप इस तरीके से हो जाता है। तो ये तो फ्रेंडली इस वजह से बचत हो गई। और जी आपको मैं वो फ़र्द दिखाती हूँ जिसने इसको मारा है। वो जो सामने रेड चोंच वाला आपको नज़र आ रहा है ना, लव बर्ड, इसने इसको मारा, पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई है। और ये बर्ड घर का नहीं है, यानी कि 6-7 महीने हो गए इस पिंजरे में रह ज़रूर है, लेकिन ये कि बाहर दरख्त पे था, दरख्त से होता था हमारे गिराज में और हमारी क्यारी में आके अटक गया था, तो वहाँ से पकड़ लिया था। नहीं पकड़ते तो ये कौवे का ही नवाला बनना था, इसलिए रहम खा लिया इस पर। लेकिन पता नहीं अब क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, तो ये ना बड़ी कुट लगा रहा था। अब दूसरा रीज़न ये है कि इसे या तो सेल आउट कर देंगे या किसी को दे देंगे। चले जी अब ऑप्शन में आ गए हैं और सीजनल बेहतरीन चीज़ आई है जो कि है शकरकंदी, और ये सबकी बहुत सी फेवरेट है। तो यहाँ पे उसको रेडी कर लिया, अच्छी तरह धो लिया है और फ्रंट से और एंड से काट लिया है। और आपको पता है शकरकंदी के कितने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो बस उनके भी टुकड़े टुकड़े कर लिए, यानी कि एक पीस के 2 पीसेस कर लें या एक पीसेस के 3 पीसेस, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। एक पतीला लिया और उसमें नीचे 2 ग्लास पानी डाल दिए जिससे स्टीम क्रिएट होगी, ऊपर स्टैंड रख दिए, ऊपर सारी शकरकंदी लगा दी है जो कि एडजस्टेबल हो जाए बेहतरीन, सबसे सब तक उनको धुआं पहुंचे। ये नहीं कि कोई ऊपर से ऊपर है तो कोई कच्ची रह जाए कोई पक्की रह जाए, इस तरीके से। और ऊपर कोई गीला रुमाल करके ऊपर दे देंगे ताकि स्टीम बेहतरीन क्रिएट हो सके। ढक्कन दे देंगे, ऊपर कोई वेट रख देंगे। और यहाँ पे जी ये ले जी हमारी जो शकरकंदी वो स्टीमिंग के लिए चले गई है। और इसकी ये आंच रखेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे। और आफ्टर 20 मिनट हमारी ये रेडी हो चुकी होगी। आप चेक कर लेना, अगर आपकी थोड़ी फिर भी कसर है तो 5 मिनट मज़ीद स्टीमिंग के लिए छोड़ दे। यहाँ पे बेहतरीन सी सारी शकरकंदी रेडी होगी। अब एक एक करके चेक करेंगे, हाँ भाई कोई छुपा हुआ रह तो नहीं गया, कोई कच्ची पक्की तो नहीं रह गई। बस फिर ये ले यहाँ पे बेहतरीन हमारी गल चुकी। ये लीजिए जैसे ही ये रेडी हो जाएगी इसे निकाल लेंगे, अंदर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये स्टीमिंग की वजह से ज़्यादा ही नरम हो जाएगी और बिल्कुल आलूओं की तरह मलेशी मलेशी सी हो जाएगी। बस तो यहाँ पे सारी डिश आउट कर ली है और ये देखें नीचे पानी का कलर भी कितना चेंज हो चुका है। और ये हमारी सारी प्यारी सी मज़ेदार सी मीठी मीठी सी शकरकंदी बाहर आ गई। इसको कवर अप करके साइड पे कर देंगे। जब जिसने खानी है तो बस निकालेंगे, काटेंगे, छीलेंगे तो यूज़ कर लेंगे। ये लीजिए यहाँ पे सबने शकरकंदी खा ली थी, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर रहती थी
तो यहाँ पे शकरकंदी रेडी करते कि किस तरह उसका जूस बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज होता है वो लेंगे, अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है उसका दूसरा भी ऑप्शन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑरेंज लेंगे, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और काला नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो शकरकंदी का जूस है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है उसकी दूसरी ऑप्शन बेहतरीन ये है कि थोड़ा सा 2 घूंट जितना पानी ले, उसमें डालें, चाट मसाला डालें, काला नमक डालें और थोड़ी सी पीसी चीनी डालें, बिल्कुल माइनर सी बस, और मिक्स करके आप ट्राई ज़रूर करें। आप कहेंगे कि वाकई खट्टी की तो ज़रूरत भी महसूस नहीं, अगर खट्टी है तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो इस तरह भी यूज़ कर सकते, क्योंकि खट्टी कभी कभार मिल जाती, कभी कभार नहीं मिलती, तो आउट सीज़न ये भी बेहतरीन रहती है। तो यहाँ पे शकरकंदी रेडी होगी, हम सब छत पे बैठे तो चलें आए चलते हैं। कैसे बनी ये ले जी, यहाँ पे हम खानी तो मैंने और मेरी बहन ने, लेकिन यहाँ पे और अफराद भी इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।